Hello dear students, today's our topic are hot and cold application. हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन क्या होती हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि दीज डिवाइसेस आर यूज्ड एज नॉन फार्मास्यूटिकल मेजर्स, नॉन मेडिकल मेजर्स। बिना दवाई गोलियों के पेशेंट को रिलीफ देना, किस कंडीशन के अंदर हॉट एंड कोल्ड का एप्लीकेशन अप्लाई करके पेशेंट को रिलीफ देना, पेन से रिलीफ देना, क्या कहलाएगा? हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन कहलाएगा। मतलब आपसे अगर सोचने की कोशिश करें कि हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन आप किस लिए देंगे, तो आप बोलेंगे प्रोवाइड कंफर्ट। कौन किसको कंफर्ट देने के लिए? पेशेंट को कंफर्ट देने के लिए आप क्या करेंगे? हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं हॉट एप्लीकेशन। देखो, हॉट एप्लीकेशन की सबसे पहले डेफिनेशन अगर करें तो वो क्या होगी? हॉट एप्लीकेशन की डेफिनेशन होगी ऐसे एप्लीकेटर, ऐसे पदार्थ जिनका टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा हो या वो गर्म हो और उनको आप अप्लाई करोगे तो वो सब्सटेंसेस कहलाएंगे हॉट एप्लीकेटर और हॉट एप्लीकेशन। सब्सटेंस कहलाएंगे हॉट एप्लीकेटर और करने की क्रिया विधि कहलाएगी हॉट एप्लीकेशन। और करेंगे क्यों? तो आपको याद रखना है, करेंगे इसलिए ताकि प्रोवाइड कंफर्ट, आराम फील हो पेशेंट को। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं हम यहां पे, और वो है हॉट एप्लीकेशन। यहां पर हम सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। हॉट एप्लीकेशन मींस द एप्लीकेशन ऑफ एजेंट वार्मर देन द स्किन। एप्लीकेशन ऑफ एजेंट, देखिए वो एजेंट एप्लीकेशन करना जो वार्मर देन द स्किन हो। वार्मर देन द स्किन का मतलब क्या है? स्किन के टेम्परेचर से, स्किन के टेम्परेचर से ज्यादा गर्म हो। इनका टेम्परेचर, इन एप्लीकेटर्स का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा हो, तब इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? वार्मर देन द स्किन टेम्परेचर कॉल्ड हॉट एप्लीकेशन। हॉट एप्लीकेटर्स वो सब्सटेंस होंगे जिनका टेम्परेचर स्किन के टेम्परेचर से ज्यादा हो और अप्लाई करने की क्रियाविधि को कहेंगे आप हॉट एप्लीकेशन। सबसे पहली बात करते हैं, ये दो प्रकार की होती है। इट इज अप्लाइड इनटू द टू फॉर्म। फर्स्ट होता है मॉइस्ट फॉर्म और सेकेंड होता है ड्राई फॉर्म। मॉइस्ट फॉर्म का मतलब क्या है? मॉइस्ट का मतलब है नमी लिया हुआ, नमी। और ड्राई का मतलब क्या है? ड्राई का मतलब है एकदम सूखा। दो प्रकार से आप हॉट एप्लीकेशन को प्रोवाइड करते हैं, या आगे और आपको समझ में आ जाएगा। मॉइस्ट फॉर्म का मतलब है नमी लिया हुआ, ड्राई फॉर्म का मतलब एकदम सूखा। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं हॉट एप्लीकेशन की डेफिनेशन को। डेफिनेशन है एप्लीकेशन of those agents which are warmer than the body temperature। बॉडी टेम्परेचर मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस हुआ। अब इससे ज्यादा टेम्परेचर के सब्सटेंसेस को, एजेंट्स को अप्लाई करना, एप्लीकेटर्स को अप्लाई करना क्या होगा? हॉट एप्लीकेशन हो जाएगा। अब आपका पहला पॉइंट आता है पर्पस। किन किन कार्यों के लिए हॉट एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं? तो यहां पर आपको पर्पस समझने से पहले एक चीज क्लियर समझ लेनी है, और वो क्या है? बस एक ही चीज के ऊपर टॉपिक चलेगा, और वो टॉपिक है हॉट एप्लीकेशन के कारण क्या होगा। हॉट एप्लीकेशन के कारण ऑल ऑफ यू आर नो वेल कि हॉट एप्लीकेशन के कारण से ब्लड वेसल्स डायलेशन होगा। क्या होगा? ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होगा? डायलेशन होगा, और इसे आप बोलते हैं वैसो डायलेशन। क्या बोलेंगे आप इसे? वैसो डायलेशन। कैसे? आप समझिए एक बार। देखिए, ये आपके पास में नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, एकदम नॉर्मल ब्लड वेसल्स है। अब इसमें आप बहा रहे हैं ब्लड को, तो ये आपके पास में ब्लड बह रहा है। समझिएगा आप बात को।
यह हुआ डायग्राम किसका, नॉर्मल ब्लड वेसल्स का, नॉर्मल ब्लड वेसल्स का ये हो गया आपके पास में डायग्राम। अब हम कंडीशन रख देते हैं एक, और वो कंडीशन आपके पास में, जिसे क्या बोल रहे हैं आप, वैसो डायलेशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप, वैसो डायलेशन बोल रहे हैं। वेसल डायलेट हो गई, वेसल डायलेट हो गई, तो जो अमाउंट ऑफ ब्लड इतने से एरिया में बह रहा था, तो अब वो अमाउंट ऑफ एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। और अगर वैसो डायलेशन के बाद में अगर अपन वैसो कंस्ट्रिक्शन कंडीशन को समझे, तो ये आपके सामने क्या हो गई, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो गई। नॉर्मल ब्लड वेसल थी, अब वैसो कंस्ट्रिक्शन के अंदर ये अमाउंट ऑफ ब्लड अब कम एरिया के अंदर बहेगा, तो ये हो गई आपके पास में वैसो कंस्ट्रिक्शन कंडीशन। और इसको मैं डिक्टेट भी कर देता हूं, ये हो गया वैसो कंस्ट्रिक्शन। तो सबसे पहले आप बात देखें, समझने की बात, और वो बात है कि वैसो डायलेशन का कारण क्या है। आप वैसो डायलेशन होगा हॉट एप्लीकेशन के द्वारा। हॉट एप्लीकेशन के द्वारा क्या होगा, जब आप किसी को हॉट एप्लीकेशन देंगे, ऐसे एजेंट देंगे जिनका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो, नॉर्मल बॉडी हमारे टेम्परेचर से ज्यादा हो, वो कहलाएंगे हॉट एप्लीकेटर। और अप्लाई करने की विधि क्या कहलाएगी, हॉट एप्लीकेशन। और इसके कारण क्या होगा, प्राइमरी इफेक्ट वैसो डायलेशन होगा। हॉट एप्लीकेशन का प्राइमरी इफेक्ट क्या, प्राइमरी इफेक्ट क्या होगा, तो आपका आंसर आना चाहिए हॉट एप्लीकेशन का प्राइमरी इफेक्ट होगा, और वो होगा वैसो डायलेशन। समझ में आई बात। और जब आप किसी क्लाइंट को कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, कोल्ड एप्लीकेशन। कोल्ड एप्लीकेशन किसे बोलेंगे, एप्लीकेशन ऑफ दो सब्सटेंसेस, दो एजेंट विच आर कूलर देन द बॉडी टेम्परेचर। ऐसे सब्सटेंसेस को अप्लाई करना जिनका टेम्परेचर स्किन के टेम्परेचर से कम हो, उन्हें बोलेंगे आप कोल्ड एप्लीकेशन। और कोल्ड एप्लीकेशन कंडीशन के अंदर अगर आपसे पूछे द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन, प्राइमरी इफेक्ट ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन, तो क्या बोलेंगे आप, प्राइमरी इफेक्ट क्या होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन। समझ में आनी चाहिए। सेकंड बात हम कर रहे हैं, बच्चों ध्यान से समझना, वैसो डायलेशन, क्या लिखा मैंने यहां पे, वैसो डायलेशन एंड वैसो कंस्ट्रिक्शन। वैसो डायलेशन एंड वैसो कंस्ट्रिक्शन का रिलेशन, किससे रिलेशन, टेम्परेचर से रिलेशन। अगर आपसे पूछने की कोशिश करें कि क्या रिलेशन होगा, तो समझिएगा सबसे पहली बात, लॉजिक समझिएगा। लॉजिक, लॉजिक क्या कह रहा है, देखो नॉर्मल ब्लड वेसल्स के अंदर जो अमाउंट ऑफ ब्लड बह रहा था, वो हॉट एप्लीकेशन देने के कारण से एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अमाउंट ऑफ ब्लड सेम रहेगा। तो यहां पर आप बॉडी टच करोगे, यहां पर बॉडी टच करोगे, तो वैसो डायलेशन के कारण से बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, आपको कम देखने को मिलेगा। वैसो डायलेशन के कारण से बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। और वैसो कंस्ट्रिक्शन के कारण से क्या होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन के कारण से ये एरिया कम कर देगा, अमाउंट ऑफ ब्लड सेम रहेगा। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन के कारण से एरिया कम हो गया, ब्लड ज्यादा हो गया, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है, जो ब्लड का टेम्परेचर है, तो जो है टेम्परेचर, जो ब्लड इसमें ज्यादा मात्रा में बहेगा, एरिया कम हो जाएगा, तो वैसो कंस्ट्रिक्शन के कारण से बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। थोड़े से ये लॉजिक को भी याद रखना है, जो कि मैंने आपको वाइटल साइन के टेम्परेचर में भी बता रखा है। हमको हमारी चीज से मतलब है, और हमारी चीज इनिशियली ये कह रही है कि हॉट एप्लीकेशन देने से, क्या देने से, हॉट एप्लीकेशन देने से क्या होगा, हॉट एप्लीकेशन देने से होगा वैसो डायलेशन। क्या होगा, वैसो डायलेशन। और कोल्ड एप्लीकेशन देने से क्या होगा, तो आप बोल देंगे कोल्ड एप्लीकेशन देने से होगा वैसो कंस्ट्रिक्शन। क्या होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा।
बस ये याद रखना। अब वैसोडाइलेशन अगर आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वैसोडाइलेशन आप कर रहे हैं। अब ये देखो, ये वैसोडाइलेशन कर दिया, ये वेसल डायलेट हो गई, तो ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ेगी या घटेगी? डेफिनेटली ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और देखिएगा, ये देखो आपके सामने ब्लड सप्लाई क्या हो गई, ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। क्लियर है बात?